क्या आपने कभी सोचा है कि गलत आदतें कैसे छूट सकती हैं? अगर नहीं तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। यह कहानी एक चोर और महात्मा की है, जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने का महत्व सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूं। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूं। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो, पहले तुम उन्हें यह बता दो। अगले दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूं और फिर घर के मालिक को बताता हूं तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूं कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।